हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज आपको लेकर चलते हैं प्रश्नावली जो हम लोग 8A जिसको कल हम लोगों ने चालू किया था नया चैप्टर। तो उसमें पूरा बेसिक त्रिकोणमिति का जो परिचय था उसका पूरा बेसिक क्लियर किया था और प्रश्नावली 8A के 1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चनों को क्लियर किया था। तो आज आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। बने रहिए मेरे साथ में वीडियो के अंत तक। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भैया ज़रूर करें। तो सुनो भैया, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। यदि AB बराबर 26 दिया है, AC बराबर 10 है, BC बराबर 24 है, तो sin B tan B cos A का मान ज्ञात करना है। तो इससे पहले हम लोगों ने जो तीसरा सवाल लगाया था और दूसरा सवाल लगाया था, इन दोनों में मेरी तीनों भुजाएं दी रखी थी। ठीक है भैया। और इसमें जो चौथा है इसमें भी तीनों भुजाएं दी रखी हैं। तो आपको सिर्फ त्रिभुज बनाना है और त्रिभुज बनाने उसकी भुजाओं को दर्शा दीजिएगा। त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज बनेगा, दर्शाने के बाद में क्या करिएगा, जो पूछा गया उसके मान निकालिए। कल बेसिक पूरा बताया था आपको, साइन है, कॉस है, टैन है, मतलब सारे फार्मूले हमने आपको बता दिए थे। तो उम्मीद है कि 4 नंबर आप अपने आप कर लेंगे, जिसको बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको जरूरत पड़ती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 5। 4 आपको सहन करना, क्यों बिल्कुल दूसरे और तीसरे की तरह है आपका, इसलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं भैया। देखो 5 नंबर क्या कहता है। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। बात समझिए, है तो ये भी वैसा है, थोड़ा लिखने का तरीका चेंज है और कुछ नहीं है। तो एक त्रिभुज ABC है, ध्यान दो आप इधर। एक त्रिभुज आपका क्या है, ABC, ध्यान दो इधर। त्रिभुज आपका ABC है जिसमें कोण B समकोण है। ABC ये आपका कैसा है, समकोण। समकोण का मतलब हो गया 90 अंश का। तो कोण B आपका हो गया भैया समकोण। आगे वो कहता है AB बराबर BC बराबर 1, अर्थात AB भी आपकी 1 सेंटीमीटर है और BC भी आपकी 1 सेंटीमीटर। इसको हम लोग दिया हम लिख देते हैं। आप समझिए ध्यान से, आपको हर एक स्टेप अच्छे से समझ में आएगी, बस बने रहिए मेरे साथ में। देखो भैया, तो मेरे पास AB बराबर 1 सेंटीमीटर और BC बराबर भी 1 सेंटीमीटर, क्लियर। ए दिया रखा है और AC बराबर √2। बस इस सवाल में इतना ही अलग था और कुछ नहीं है। उसने क्या लिखा था, उसने इस चीज को ऐसे लिख दिया, AB बराबर BC बराबर 1। इसका मतलब AB आपकी 1 सेंटीमीटर है और BC भी आपकी 1 सेंटीमीटर है, जिसको हमने बता दिया है। तो AB बराबर भी आपका 1 हो जाएगा, BC बराबर भी आपका 1 हो जाएगा। अब आपका वही तरीका जो दूसरा और तीसरा लगाया था, फिर भी हम आपको बता देते हैं। चलिए देखिए आप, तो AB आपकी कितनी हो गई, AB 1, BC कितनी हो गई, वो भी 1, AC कितनी है आपकी √2। तो हमसे क्या पूछा गया, साइन A tan C के मान ज्ञात करो। बहुत आसान है, देखो भैया। तो साइन A बराबर क्वेश्चन मार्क और tan C बराबर क्वेश्चन मार्क। तीसरी भुजा ज्ञात नहीं करनी है तो चौथे जैसा 5वां बता दे रहे हैं वैसे आपको चौथा भी कर लेना, और दूसरा तीसरा भी ऐसे ही था। ठीक है, बस इसमें इतना अंतर था कि AB बराबर BC बराबर 1 लिख दिया। आपको शायद कंफ्यूजन हो जाए, तो कंफ्यूजन आपका नहीं रखना था, इसलिए हमने इसको बताया दे रहे। AB आपकी 1 सेंटीमीटर है और BC भी आपकी 1 सेंटीमीटर। क्लियर हुई ना बात। चलिए तो लगाते हैं हम लोग भैया हल। देखो सॉल्यूशन, साइन A, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इसे याद रखो, लंब बटे कर्ण, वही लाल बटे कक्का जो पिछली क्लास में बता दिया है। तो साइन A बराबर लंब कितना है आपका 1, कर्ण कितना है आपका √2। तो ये हो गया साइन A का मान। अब क्या चाहिए हमको, tan C। tan थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है भैया। क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार कितना है, अब एक चीज समझना, फिर यही मिस्टेक करोगे। हमसे क्या पूछ रहा है, tan C। तो C आपका ऊपर आ गया, बात आपको समझाई थी ना कलम में। जब ऊपर से पूछेगा तब आपका आधार और लंब चेंज हो जाता है, अर्थात अब ये आधार है ये लंब है। तो tan C बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब आपका कितना है 1, डायरेक्ट लिखो, फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो लंब बटे लंब आपका 1 हो गया, आधार भी आपका कितना है 1। ठीक है भैया। तो tan C बराबर 1 बटे 1 हो गया। तो बटे में 1 कोई महत्व नहीं है तो इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं। तो आपका tan C बराबर हो जाएगा 1।
इस तरीके से आपका तो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्लियर हो गया। ठीक भैया, बहुत आसान था और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है पूछने की ज़रूरत है तो हम आपको बताते हैं, नहीं तो हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 भी भैया नहीं बताना, आपको करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका इसमें दिया है पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। यदि पी क्यू बराबर 4 है, क्यू आर बराबर 3 है, पी आर बराबर आपकी 5 सेंटीमीटर हो तो कॉस पी टैन पी कोस आर का मान याद करना है। वो आपको सारा कुछ हमने बता रखा है। अगर एंगल ऊपर वाला लिया जाएगा कोण, बात समझ में आ रही, तब आधार ये रहेगा और लंब आपका ये रहेगा। बाकी हर कंडीशन में ये आधार है, ये लंब है, आपका कर्ण। इतना ही आपको सीखना है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें तीनों भुजाएं दी रखी हैं बिल्कुल ऐसे ही, यानी कि 2 से लेके, पहला वाला थोड़ा अलग था, उसके बाद 2 से लेके 6 तक बिल्कुल सेम क्वेश्चन थे, जिसमें ये थोड़ा डिफरेंट था इसलिए हमने आपको बता दिया। तो बाकी आपको क्या करना है, चौथा भी आपको करना था, 5वां हमने बता दिया, 6वां भी आपको करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है भैया, इसको हटाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है, ध्यान दो। क्वेश्चन आपका जो 7 है भैया देखो, सबसे पहले हम लोग हेडिंग को पढ़ते हैं। हेडिंग आपकी कह रही है निम्नलिखित में से 3 त्रिकोणमितीय अनुपात में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए। 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, आपको 2 ज्ञात करने। इसमें आपको एक सीखना है। आप हमसे चाहे एक जो चाहे वो पूछ सकते हैं। तो 7 से लेकर 12 तक के सारे क्वेश्चन आपके एक जैसे हैं, तो इसलिए हम आपको सिर्फ एक क्वेश्चन बता रहे हैं, बाकी आपको स्वयं करना है। तो क्वेश्चन नंबर पहले बता दें, देखो 7। तो साइन ए बराबर आपका दिया है 1/11। तो इसका हल समझो आप ध्यान से, अच्छा सवाल है और एक सीख लो, 12 तक खत्म हो जाएंगे हमारे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाते भैया, एक त्रिभुज। त्रिभुज कौन सा बनेगा, समकोण त्रिभुज। आपको बता दिया आपका 8वां और 9वां चैप्टर दोनों एक ही त्रिभुज पर आधारित हैं, वो भी आपका कौन सा है, समकोण त्रिभुज। नाम दे दो, इसको ए कह दो, इसको बी कह दो, इसको सी कह दो। तो देखो भैया साइन ए बराबर आपका 1/11, अर्थात बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इतनी बात क्लियर हुई। अब त्रिभुज में हम लोग दर्शाएंगे, लंब कितना हो गया आपका 1, कर्ण कितना हो गया आपका 11। अब हमको तीसरी भुजा नहीं पता है, तो जब तक तीसरी भुजा नहीं ज्ञात कर लेते हैं त्रिभुज में, तब तक किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेरा काम होगा त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करना। और त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो देखो भैया लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, कल आपको बताई थी ना भैया, प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय आपकी कहाँ से लगती है, कर्ण से, अर्थात ए सी का वर्ग बराबर होता है ए बी का वर्ग और प्लस बी सी का वर्ग। ध्यान दो आप, तो ए सी कितनी है आपकी 11 बराबर ए बी कितनी है पता करनी है हमको, प्लस बी सी कितना है 1। तो 11 का वर्ग करोगे, वर्ग का मतलब होता है उसका उसी में गुणा, तो 11 का गुणा 11 में करोगे 121 मिल जाएगा। इधर ए बी का वर्ग प्लस 1 का वर्ग आपका 1 ही रहता है, ये उठा के बाएं पक्ष में जाएगा माइनस को हो जाएगा, अर्थात 121 माइनस 1 बराबर आपका हो गया ए बी का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर भैया। अब क्या करें, घटा देंगे, 121 में से एक जाएगा कितना बचेगा 120 बराबर ए बी का स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर को ट्रांसफर कर देंगे, किस में बदल जाएगा, रूट में। तो ए बी कर लेते हैं इधर, तो 120 पे आ जाएगा आपका अंडर रूट। इतनी बात क्लियर। इसके बाद में आप ऊपर से नोट कर लीजिए यहाँ से भैया, देखो ए बी बराबर इतना आ गया। अब 120 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, गुणनखंड अगर करते हैं तो 120 को क्या लिख सकते हैं, देखो आप ध्यान से, 120 को लिख लो, 2 से काटो 6 60 आ जाएगा, फिर 2 से काटोगे आप 30 आ जाएगा। अब भैया इसके बाद गुणनखंड करेंगे तो जोड़ा नहीं बनेगा, किसी का जोड़ा सिर्फ 2 का ही बनेगा। तो हम लोग इसको लिख देंगे, ध्यान दो आप, ए बी बराबर अंडर रूट के अंदर 2 × 2 और इंटू आपका हो जाएगा 30। क्लियर इतनी बात। तो समझो ए बी बराबर आपका जिसका जोड़ा बन जाता है अंदर वो आ जाता है बाहर, तो 2 √
30 हो गया आपका। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए आगे देखते हैं। अब ए बी बराबर 2√30 अर्थात ये भुजा जो आई है आपकी कितनी है 2√30। तो हमको त्रिभुज की तीनों भुजाएं मिल गई भैया, त्रिभुज की तीनों भुजाएं। ये समझ में नहीं आया पूरा बताएं क्या, देख लो पूरा बता दो। से काट दो फिर ये 15 हो जाएगा, फिर 3 काटो 5 आ जाएगा, 5 काटो 1। तो जोड़ा भैया सिर्फ किसका बन रहा है 2 का ही बन रहा है, उसके बाद इसमें किसी का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो अंडर रूट के अंदर जिसका जोड़ा बन जाता है वो अंडर रूट से बाहर आ जाता है, बाकी सारे अंदर ही रहते हैं। तो इसीलिए 2 का जोड़ा बनेगा तो 1 बाहर आ गया, अंदर आपका 30 बना रहेगा। तो ए बी बराबर 2√30 हो गया। तो ए बी आपको यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमको मिल गई। अब वो कुछ भी पूछे उसके मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो जरा समझिए, उसने कहा था साइन ए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है। अब मेरे पास साइन ए दिया गया था, तो क्या बचा है कोस और टेन, वो हमको दोनों ज्ञात करने हैं। क्लियर हुआ ना। तो देखो भैया इसलिए हम लोग निकालेंगे अब कॉस ए बराबर कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण। सूत्र याद रखो यहाँ से लाल बटे कक्का, क्यों हर बार लिखने की जरूरत नहीं होती है। कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 2√30, कर्ण कितना है आपका 11। एक आंसर आपका ये हो गया। फिर क्या चाहिए कॉस ए साइन ए कोस ए टेन ए निकाल लो। एक दिया था 2 अन्य चाहिए, क्यों 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। तो टेन निकाल लो, टेन ए बराबर आपका हो जाएगा लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है 1, आधार कितना है 2√30। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो आपका है 7 वो क्लियर हो गया। अब आपका कोई डाउट बचता है तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि निम्नलिखित त्रिकोणमितीय अनुपातों में से 3 में से 1 दिया गया है, शेष 2 आपको ज्ञात करने हैं। अब 2 ज्ञात करने हो या 5 ज्ञात करने हो, आप ज्ञात तभी कर सकते हैं तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमको पता होंगी। अब त्रिभुज की ये तीनों भुजाएं हमको नहीं पता हैं तो हम किसी भी कंडीशन में किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो इसलिए आपको समझ रखना है, जब भी हमसे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछे तो मेरे दिमाग में तुरंत ये बात आ जानी चाहिए कि हमें पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं, अगर तीनों दी रखी हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तीनों भुजाएं नहीं दी रखी हैं तो पहला काम मेरा हो जाता है त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से करते हैं। क्लियर, वो आपको हमने पहले ही बता दिया, बताने की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है। आगे देखो भैया क्वेश्चन 7 हो गया आपका। इसकी बाद में आपका जो क्वेश्चन है 7 बाद 8 आपसे हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10, 11 और 12, ये सारे आपको करने हैं। इसमें हमें कोई क्वेश्चन आपको नहीं बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो आप, क्योंकि वो सब आपके लिए ही हैं इसलिए आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13, यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 हो तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करिए। टोटल हम जानते हैं कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं आपके 6, तो उसमें से 1 दिया है, बाकी आपको 5 ज्ञात करने हैं। बहुत आसान है। देखो भैया तो सबसे पहले दिया है, ध्यान दो, दिया है क्या दिया है मेरे पास साइन थीटा बराबर 1/√2। तो शेष 5 ज्ञात करने हैं, 6 होते हैं ना टोटल, तो 1 दे दिया है हमको, बाकी 5 ज्ञात करने। तो बहुत आसान है, देखो हल इसका सॉल्यूशन। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/√2, जो होता है लंब बटे आपका कर्ण। क्लियर हुई इतनी बात। अब क्या करना है हम लोग, पहला काम मेरा क्या होता है त्रिभुज बना लेंगे हम लोग। ये मेरा हो गया एक समकोण त्रिभुज, बनाना त्रिभुज एक ही, वो तो आपके दिमाग में सेव होना चाहिए। तो ABC ये समकोण त्रिभुज हो गया, जिसमें लंब हो गया 1, कर्ण हो गया √2। तो तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। प्रक्रिया आपको तुरंत याद आ गई होगी। क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से का मतलब हो गया है कर्ण का वर्ग बराबर, अर्थात AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, है ना भैया। AC कितना है आपके पास √2
ए बी कितना है पता करना है, ए बी का वर्ग प्लस बी सी कितना है 1 का वर्ग। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, ये चीज हम लोग जानते हैं। तो केवल कितना बचा 2 बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग, 1 उठा के इधर भेज दो। तो ए बी का स्क्वायर बराबर बाएं पक्ष में जाएगा काय हो जाएगा माइनस का, तो ए बी बराबर हो जाएगा आपका 1। कितना हो गया 1, और इधर स्क्वायर चल रहा था तो ए बी बराबर 1 पे क्या बन जाएगा, स्क्वायर जब ट्रांसफर होता है अंडर रूट बन जाता है, ठीक भैया। लेकिन 1 पे अंडर रूट करो, घनमूल करो, घन करो, कुछ भी करो, कितना रहता है 1। तो ए बी बराबर आपका आ गया है 1। क्लियर इतनी बात, यानी कि तीसरी भुजा आपकी कितनी आ गई 1। अब साइन थीटा दिया गया, अब कोस टैन कोट सेक और कोसिक पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात हमको ज्ञात करने, बहुत आसान। देखो लगाते जाओ क्रम से। अब कोस थीटा बराबर डायरेक्ट लगाओ आधार बटे कर्ण, आधार है 1, कर्ण है अंडर रूट 2, एक आंसर हो गया आपका, ठीक भैया। उसके बाद चाहिए टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार 1 बटे 1, अर्थात टैन थीटा बराबर 1 हो जाएगा। दूसरा आंसर हो गया आपका, ठीक है भैया। फिर टैन के बाद आप कोट निकाल लीजिए, कॉट थीटा बराबर, कोट जो होता है वो टैन का उल्टा होता है, आपको बताया था कल हमने। तो जो आधार बटे लंब, आधार 1 लंब 1, तो कॉट थीटा बराबर भी कितना आ जाएगा आपका 1 ही रहेगा। क्लियर इतनी बात भैया, डब्बे में डाल दें, चलिए डाल देते हैं इनको भी। 1 बचा उसकी जगह नहीं, कोई बात नहीं, कॉस सॉरी कोट लिखा है भैया, ठीक है। ये क्या है आपका कॉट। कोट के बाद आपको क्या निकालना है, सेक निकाल लीजिए, सेक थीटा। सेक कोस का उल्टा होता है, कोस होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है अंडर रूट 2, आधार कितना है 1, बटे में 1 कोई महत्व नहीं, तो सेक थीटा बराबर केवल अंडर रूट 2। ये आपका चौथा आंसर हो गया। 1 बचा, इसको हम लोग यहाँ आपको क्रम से नोट करना है, ठीक है भैया। आपको जैसे ये नोट किया उसके नीचे इसको नोट करना है, क्योंकि सवाल बड़े होते हैं ना, तो बोर्ड पे बाई पार्ट कर मतलब लगा देते हैं। लास्ट आपका बचा है कोसिक थीटा। कोसिक थीटा बराबर साइन का उल्टा हो तो कोसिक, वो लंब बट्टे कर्ण हो जाए कर्ण बट्टे लंब, अर्थात कितना है कर्ण है आपका अंडर रूट 2, लंब आपका कितना है 1, बटे में 1 का कोई महत्व तो नहीं, तो कोसिक थीटा बराबर आपका आ गया केवल अंडर रूट 2। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो भी हमारा क्लियर हो गया। कोई डाउट है तो आप पूछो, किसी प्रकार का कोई अगर डाउट है आप भैया तो पूछ सकते हैं, नहीं तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, कुछ भी पूछना है पूछो, कहीं पर कोई डाउट किसी प्रकार का इफ या बट आपको मिलता है तो आप जरूर पूछिए। है आवश्यकता पूछने की, बताओ नहीं है ना, ठीक नहीं है तो हटा देते हैं। फिर 13 के बाद में 14 क्या कह रहा है आप समझो। 14 नंबर जो है आपका वो हमसे कहता है सेक बराबर दिया तो सेक 5 त्रिकोणमितीय अनुपात, यही सवाल है। 15 नंबर में शेष 5 चाहिए, तो यानी कि आपके जो 15 तक सवाल हैं वो आपके क्लियर हो गए। इसके 15 तक आपके सवाल जो हैं वो क्लियर हो गए, और यहाँ तक आप जो बचे हुए हमने आपके लिए छोड़े हैं उनको आप घर से करके लाइए। और जो लोग भैया यूट्यूब पर देख रहे हैं वो लोग भी सारे क्वेश्चनों को अच्छे ढंग से करें, और जो चीज़ नहीं समझ में आती उसको कमेंट करके बताएं। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद।